गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल लिसन एंड ग्रो। दोस्तों, अब तक आप सबने हमारा 23 लॉज ऑफ लाइफ का पार्ट 1 सुन ही लिया होगा और पार्ट 2 का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। 13th प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस। द यूनिवर्स इज अबंडेंट। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड समृद्ध है और यह सभी के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई भी अभाव नहीं है और आप सब इसका ही एक हिस्सा हैं। अब आप भी ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, चिंताएं छोड़ें और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ स्थिरता को ग्रहण करें। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंट्यूशन, लिसनिंग टू इनर गाइडेंस। मानवीय चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी है, जिसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है। यह हमें बताती है कि हमारे पास प्राकृतिक क्षमता है जो हमारी सहज भावना या प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि प्रत्यक्ष प्रमाण पर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमारा मार्गदर्शक कर हमें ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए आमंत्रित करती है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस विच इज द की टू इक्विलिब्रियम। अलाइनमेंट के लिए संतुलन जरूरी है। संतुलन का मतलब है कि आप विरोधी, विपरीत क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में इक्विलिब्रियम स्थापित करें, यानी किसी एक को दबाना नहीं है बल्कि विपरीत तत्वों को पुनर्गठित करना है, क्योंकि अब तक हम ये समझ चुके हैं कि ये सब आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए गतिविधि और आराम, देना और प्राप्त करना आदि सबके बीच में संतुलन स्थापित करें। जीवन में संतुलन के सिद्धांत को अपनाकर आप अपना जीवन सरल बना सकते हैं। 16th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिवनेस, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी। जब हम क्षमा करने के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को भी क्षमा करने की बात कर रहे हैं। यह सिद्धांत हमें दर्दनाक अनुभवों और गलतियों से अपने आप को मुक्त करके तनाव कम करने, खुशी महसूस करने, संबंधों में सुधार लाकर शांति और आत्म जागरूकता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, इसीलिए आपको भी स्थिर नहीं होना चाहिए। आपको बाहरी और आंतरिक अनुकूलन के अनुसार अडेप्ट करते रहना चाहिए। जब आप अपोज करने की बजाय बदलाव को अपनाते हैं तो आप अवसर का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अनकंडीशनल लव, लव विदाउट कंडीशंस। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है, इसीलिए निरपेक्ष प्रेम का सिद्धांत कहता है कि हम दूसरों के प्रति बिना किसी शर्त, अपेक्षा या न्याय के प्रेम करें। इसमें हमें दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह मन की एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति का लक्ष्य केवल दूसरों का कल्याण करना होता है, भले ही इसमें उसका कोई लाभ न हो, पर हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए इस सिद्धांत में सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले व्यक्ति हम स्वयं ही होंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड विच अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। कृतज्ञता, कृतज्ञता का नियम एक चुंबक की तरह काम करता है और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। इस सिद्धांत को हमें दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए, जैसे भोजन से पहले धन्यवाद करना। इसका मतलब है कि हम छोटी से छोटी चीज के लिए प्रकृति को शुक्रिया अदा करने के लिए समय निकाल रहे हैं और हम हर छोटी चीज के लिए आभारी हैं। यह आकर्षण के नियम को मजबूत करती है। यह सिर्फ भौतिकता तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों, अनुभवों और प्राकृतिक दुनिया तक भी फैली है। इस सिद्धांत से हम जीवन के विशाल नेटवर्क में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं और एकता और अपनेपन को बढ़ावा देते हैं। सराहना करके हम अपने जीवन में अधिक आशीर्वाद के लिए द्वार खोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। यह सिद्धांत अनुकूलशीलता के साथ साथ हाथ मिलाकर चलता है। यह कहता है कि हर चीज यानी हर छोटी से छोटी चीज का विकास होता है और वह पूर्व अनुमानित क्रम में घटता है। ब्रह्मांड में छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े कण यानी गैलेक्सी तक सब कुछ एक विशिष्ट पथ का अनुसरण करता है। विकास कोई आकस्मिक यानी अचानक होने वाली घटना नहीं है और यह केवल बाहरी भी नहीं है, आंतरिक भी है। आप इस चेंज में पैसिव ऑब्जर्वर न बनकर एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए। यह सिद्धांत आपको जागरूक होकर जीने में मदद करता है। जब आप
जीवन में ऊपर दिए गए लॉज को पहचान कर अपना लेंगे तो आप इवॉल्व हो जाएंगे, यानी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट। यह सिद्धांत आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन दर्शन के अनुसार अपनी वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। जैसा हमने भी पढ़ा है कि समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा का प्रकटीकरण है, इसलिए यह सिद्धांत हमें अपने विचार क्रियाएं आयोजित करने का सुझाव देता है, यानी कि हम अपने विचार और वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड के साथ अलाइन करके सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर स्टेट ऑफ बीइंग का अनुभव कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी। जब हम अपनी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर रहे हों तो इसमें हमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अब के सभी सिद्धांतों को सूचीबद्ध करके नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा। यह सिद्धांत आपको शारीरिक मानसिक दोनों रूप से नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा। यहाँ मास्टरी का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बारे में है। यह अपने जीवन को मूक दर्शक बनने की बजाय अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम बात करेंगे इसे अचीव कैसे किया जाए। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट 23rd प्रिंसिपल इज हाउ टू अचीव मास्टरी। मास्टरी को अचीव करना कोई रातों रात पाई जाने वाली उपलब्धि नहीं है। यह जीवन भर का समर्पण, धैर्य और क्षमता से जुड़ा है। यह ज्ञान से शुरू होता है। मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ, एबिलिटीज, डिजायर्स और वीकनेस को पहचानें। फिर अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हुए यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट करने हेतु अपनी एबिलिटीज पर काम करें। इस प्रक्रिया में धैर्य, एडजस्टमेंट की जरूरत है। यह आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए एक औजार की तरह काम करेगा। यह मंजिल नहीं बल्कि मार्ग है, लगातार चलने वाला मार्ग। तो उम्मीद है इन सब सिद्धांतों के मार्ग पर आप भी पुरजोर चलने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।